चलो बेटा सुनो, हमने बेटा अभी तक इंटीग्रेशन तो अब थोड़ा सा सीख ही लिया है, थोड़ा सा, मैं सारा नहीं कह रहा क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा यू आर या बोर्ड यूनिट। अब जितना भी इंटीग्रेशन हमने सीखा, अब इस इंटीग्रेशन से बेटा एक फायदा ये कि फिजिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में जो एप्लीकेशंस पढ़ी थी, हमें बोला गया था एप्लीकेशन के वक्त हम एप्स पढ़ रहे हो, हमने बेटा डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन जब देखी, हमने ये देखा था, खबर तो ऐसे याद, आपको बेटा डिस्प्लेसमेंट दिया गया था और आपने वेलोसिटी निकाला, आपको वेलोसिटी दिया गया था, आपने एक्सेलरेशन निकाला, आपको चार्ज दिया गया था, आपने करंट निकाला, याद है ना, आपको बेटा मोमेंटम दिया गया था, आपने फोर्स निकाला, है ना। अब चूंकि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, देयरफॉर व्हाट वी कैन डू इज दैट हमें अब एक्सेलरेशन दिया गया होगा, हम उससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, हमें वेलोसिटी दिया गया होगा, हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, हमें करंट दी गई होगी, हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें फोर्स दिया गया होगा, हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। ठीक है, तरीका क्या है समझो समझो बेटा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, या ऐसे लिखेंगे ds by dt था वेलोसिटी था ना, विच इंप्लाइज, समझने की कोशिश करो, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो, वेलोसिटी हो सर। तेरे ऐसा कंसेप्ट ही इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम विल बी डिस्प्लेसमेंट। देखो ये कहां से आया, ये ऐसे भी समझ सकते हो, एक तरीका तो ये तो रिवर्स प्रोसेस, और ये dt ऊपर जाएगा, आंसर बनेगा ds इज इक्वल टू v dt आएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब तू यहां से भी इंटीग्रल लगाएगा, यहां से भी इंटीग्रल लगाएगा, ये इंटीग्रल इस v के साथ, हाँ यहां पर s रहेगा, बात समझ रहा है, तो यहां पर रहेगा इंटीग्रल क्या, v dt। देखो यही वाली बात हमने रिवर्स प्रोसेस के कॉन्सेप्ट से भी लिखी, ठीक है, और यही वाली बात हम लिख रहे हैं अगर हम सिंपल मैनिपुलेशंस कर रहे हैं उधर इधर, बात समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि देखो समझो ds छोटी सी डिस्टेंस है v इंटू डी टी, तो पूरी डिस्टेंस निकालने के लिए जमा करना पड़ता है ना, जमा करने के लिए इंटीग्रल, बात समझा, क्लियर। अच्छा सिमिलरली बेटा, सिमिलरली तेरे को दिया गया होगा क्या, क्या इज दिस, हाँ आपको दिया गया होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके बराबर था, dv बाय dt था ना। अब क्या करेगा तो इस वक्त a dt इज इक्वल टू शाबाश dv। अब छोटी, बहुत छोटी चेंज इन वेलोसिटी तो निकालता है a dt से, तो पूरी वेलोसिटी कैसे निकालेगा, इंटीग्रल, तो यहां से बचेगा v, यहां से रहेगा इंटीग्रल a dt, बात समझ रहे हैं। फिर तेरे पास लिमिट्स होगी या नहीं होगी वो देखा जाएगा, तू डेफिनेट वाला कर रहा है या इंडेफिनेट वाला कर रहा है वो तू देखेगा, ठीक है। सिमिलरली बेटा आपके पास था चार्ज था ना, आपने निकाली थी करंट, कैसे निकाली थी, dq by dt निकाला था, लेकिन बेटा अगर आपको चार्ज निकालना पड़ा तो आप करोगे ना ये I dt is equal to dq, which implies बेटा आपको जब नेट चार्ज निकालना है, नेट चार्ज बराबर I dtu इंटीग्रल, क्लियर। अच्छा सिमिलरली बेटा आपको दिया गया था मोमेंटम, दिया गया था ना, आपने बोला सर अगर मैं मोमेंटम को डिफरेंशिएट करता हूं टाइम के साथ हमें निकलता है फोर्स, निकलता है, अब रिवर्स चलेगा, आप बोलेगा तो सर छोटा सा चेंज इन मोमेंटम विल बी f इनटू छोटा सा टाइम dt, in order to calculate the net what do you have to do, integrate both sides, और मोमेंटम बेटा आएगा इंटीग्रल f dt, या फिगर से तरह, क्लियर हो गया ना। यही एप्लीकेशंस नए से करने और कुछ नहीं करना, बात समझ रहे हैं। चलो क्वेश्चंस लिख करो, लिखो पहला क्वेश्चन, द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर the current passing through a conductor in amperes is given by I equal to 3t square plus 2t is given by क्या,
3t² प्लस 2t। अच्छा ठीक, find the charge that flows through the conductor in 2 seconds। Find the क्या charge that flows through the conductor in 2 seconds तक कितना चार्ज फ्लो करेगा। बात समझा? करंट कितना दिया गया है? शाबाश, करंट दिया गया बेटा, हाँ, इट इज 3t² प्लस 2t। सुना? चलो अब हम क्या यूज कर रहे हैं, हमें क्या बोला गया है? चार्ज। और हमने पढ़ा है बेटा, वी नो दैट करंट इज एक्चुअली इक्वल टू, करंट होता है dq/dt। तो यही तो है 3t² प्लस 2t, है ना? विच इंप्लाइज dq इज इक्वल टू, शाबाश, 3t² प्लस 2t इंटू dt। और वही होगा ना, विच इंप्लाइज, हो गया छोटा चार्ज। हमें क्या निकालना है? पूरा चार्ज। हम करेंगे ना इंटीग्रेट चार्ज। कहां से कहां तक? पहले कोई चार्ज नहीं था, लेकिन 2 सेकंड के बाद कुछ चार्ज होगा ना, हमने वो क्यों रखा? बात समझ? कितना होगा? हाँ, इंटीग्रल, हाँ, 3t² प्लस 2t dt। बात समझ रहा है? इस वक्त किसकी लिमिट? देखो इस वक्त मैंने किसकी लिमिट दी? चार्ज, क्योंकि वेरिएबल क्या था यहां पर? क्या वेरिएबल? टाइम। तो लिमिट्स किसकी लगेगी? टाइम की। हाँ, कहां से कहां तक? 0 से लेकर 2 सेकंड तक। बात समझ रहा है? क्लियर गोवा? तो यहां पर बेटा आएगा Q, आएगा कि नहीं? यहां पर आएगा Q, तो दैट विल बी इक्वल टू, शाबाश, हाँ, 3 अलग अलग हो जाएगा ना, कैसा इंटीग्रल, हाँ, 0 to 2 3t² dt प्लस 2t का इंटीग्रल dt फ्रॉम 0 to 1 से जगह, हाँ, यहां पर 3 बार t² की इंटीग्रेशन t³/3, लिमिट्स देनी है फिर 0 से लेकर 2 तक। बात समझा? प्लस, शाबाश, यहां पर 2 बार t की इंटीग्रेशन आएगी t²/2, लिमिट्स देनी है, शाबाश, 0 से लेकर 2। जब तू बेटा 2, यहां 3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, t³ रहता है, t³ को जब तू लिमिट देगा 2, क्या देगा? 2। ये बनना 2³ बनना 8 माइनस, जब इसका वैल्यू देगा 0 तो 0 ही, 8 माइनस 0 प्लस, यहां पर 2² 4 माइनस 0। बात समझा ना? 8 प्लस 4 कितना? 12। सो 12 यूनिट्स ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, कहां तक? 2 सेकंड। तुझे बोलता 5 सेकंड तक, 0 से 5 तक। तुझे बोलता 10 सेकंड तक, 0 से 10 तक। तुझे बोलता 3 सेकंड से लेकर 7 सेकंड तक कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तू करेगा 3 से लेकर 7 तक। बात समझ रहा है? क्लियर? अच्छा कैसा? एक और क्वेश्चन करो बेटा। सर बड़ी जोर से पढ़ा रहे यहाँ पे तो अब आप क्वेश्चन लिखियो। The force acting on a body, the force acting on a body of mass 1 kg, is given by F equal to 3t² minus 2t plus 2। ठीक है? Calculate the momentum of the body, calculate क्या? The momentum of the body after
3 seconds. Full stop. Also calculate the velocity of the body after 3 seconds. ठीक है? पॉक्स से जिक्र क्या करो तलबा? ये तो फोर्स है, बता हमारा क्या करेगी? फोर्स किसके बराबर होता है लेकिन? dp by dt होता है कि नहीं? तो लिखेगा क्या? 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2, ठीक है? उसके बाद dt जाएगा ऊपर, तो अगर dp इज इक्वल टू शाबाश 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 dt, ये आएगा। ये तो हो गया छोटा सा चेंज इन मोमेंटम। तुझे क्या निकालना? पूरे के लिए क्या करना पड़ता है? इंटीग्रल से साथ जमा कर, तो बोलेगा इंटीग्रल dp इज इक्वल टू इंटीग्रल 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 dt, है ना? बता यार लिमिट्स क्या देगा? यहां पर क्या वेरिएबल? p, तो लिमिट्स p के ही होने चाहिए। पहले कुछ नहीं था, कुछ टाइम के बाद कैपिटल P होगा फॉर एग्जांपल। हाँ, यहां पर क्या वेरिएबल? तो यहां पर किसकी लिमिट्स? 0 से लेकर 3। यानी समझो इसका मतलब, 0 जब था टाइम तब कोई मोमेंटम नहीं था, जब 3 सेकंड्स हुआ टाइम मोमेंटम भी हो। बात समझ रहे? तो यार बता, देखो ये ना ये गलत इशू करना। यहाँ पर मतलब क्या है? डीपी इंटीग्रल गया तो p आएगा, लिमिट्स देनी है p और 0। अपर लिमिट हो गई p माइनस 0 और p इज इक्वल। हाँ, यहाँ पर बता मैं डायरेक्टली करूं? देखो पिछले वाले में मैंने इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हम क्या करेंगे? अच्छा बेहतर ये रहता है कि हम एक ही बार इंटीग्रल सॉल्व करें, फिर एक ही बार लिमिट दे। पिछली बार 2 बार लिमिट देनी पड़े ना, लेंथी हो जाता है वैसे। तो क्या करेंगे यार, अपना अपना इंटीग्रल पहले ही सॉल्व करके रखेंगे। 3 देखो, इस वाले को जब सॉल्व करने की कोशिश करेगा 3 जाएगा बाहर, टी स्क्वायर की क्या आएगी? टी क्यूब बाय 3, तो लिखा मैंने मतलब 3 टी क्यूब बाय 3 माइनस 2 रहेगा बाहर, टी के बदले आएगी टी स्क्वायर बाय 2 आएगी प्लस। ये क्या है? समझ, यह इंटीग्रल 2 dt, 2 जाएगा बाहर, वहां आएगा इंटीग्रल dt, इंटीग्रल dt t आएगा ना। बात समझ रहे हैं? t आएगा ना। एक ही बार लिमिट्स देंगे 0 से लेकर 3 तक। समझ रहा है? इससे फायदा आता है कि आपको टाइम बच जाता है। 3 जब तू देगा साथ को, देख ये तो कट गया, ये भी कट गया, सुना? पाक सजेगा t क्यूब 3 क्यूब 27 माइनस 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 हो गया। अपर लिमिट खत्म, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जब देगा 0 इसको देगा 0, 0 इसको देगा 0, 0 इसको भी देगा। ये तो इतना ही है। 27 को प्लस 3 करोगे 30, 30 में से 9 का 8, 21 यूनिट शून्य रन क्या? मोमेंटम। या क्लियर है? मोमेंटम। लेकिन हमें पूछा गया था वेलोसिटी भी निकालो। लेकिन बेटा आपको तो पता है मोमेंटम होता है m into v। मोमेंटम इज एक्चुअली m into v। ये किसके बराबर आएगा? 21 के। मास बॉडी का दिया है which implies velocity is equal to 21 सॉरी यूनिट सी बात, क्योंकि आपका मास 1 kg था शायद, तो ये 21 मीटर पर सेकंड। अगर ये सारा फोर्स न्यूटन में था, ठीक है? कर लो तो हमने मत गलती की। हाँ हमने गलती की। इंटीग्रल माइनस 2t के तो सही है। इंटीग्रल 2 dt, इंटीग्रल 2 dt, 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt आएगी ना t, 2 को ना मशीन 2 और 2, यहाँ पर 2t आएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा। जब 6 आएगा 33 को माइनस तो आएगा 24, तो ये भी आएगा 24 और ये भी आएगा 20। वैसे ही पेज यहाँ पर है ना, ये जब इसको किया तो ये, इसको किया था ये। इंटीग्रल 2 dt, 2 बाहर, इंटीग्रेशन dt वो क्या आएगी? t, तो 2t आएगा ना। 2 को नमस दी, जब अपर लिमिट देंगे तो 2 3 6 होता है। माइनस 9 प्लस 6 कितना होता है? -3। तो इसमें से जब -3 करेगा ना 24। अब ठीक है।
मतलब ये समझो, डरना नहीं है, इंटीग्रेशन बस रिवर्स है, वही तरीका वही, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लिखो। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय, the acceleration of a body is given by 7t square plus 6t plus 5 plus 6t plus 5. Shadi, so how much comes problem? Calculate the velocity of the body. Calculate the velocity of the body after 4 seconds. Also calculate the distance traveled by the body. Also calculate क्या? The distance traveled by the body after 5 seconds of motion. ठीक है, जरा बता क्या करना है इस वक्त। dv by dt बता क्या दिया, क्या है इसमें? हमें दिया गया है एक्सेलरेशन, सुना कितना है बेटा? 7t स्क्वायर प्लस 6t प्लस, ठीक। हमें बोला गया वेलोसिटी निकालो आफ्टर 4 सेकेंड्स, है ना। चलो बताओ मुझे 4 सेकेंड्स के बाद अगर वेलोसिटी निकाले तो करना क्या? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो एक्सेलरेशन होता है dv by dt, तो बेटा दैट विल बी इक्वल टू 7t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5, होगा कि नहीं? तो बता यार, अगर ये है तो dv विल बी इक्वल टू 7t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5 dt, कोई इशू नहीं। तो बेटा अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है वो आएगी ना ऐसे, इंटीग्रल dv आएगा कि नहीं? वो किसके बराबर आएगा? दैट विल बी इक्वल टू, शाबाश, इंटीग्रल, हाँ, 7t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5 को इंटीग्रेट करना है dt के साथ, लेकिन लिमिट्स बताओ क्या आएगी। देखो जब तू dv को जमा कर 5 सेकंड के बाद पूछ रहा है तो बोलेगा 0 से लेकर 5 तक। हाँ क्या क्या? वेलोसिटी 1 सेकंड पर अदर 4 द मोस्ट लिमिट थे, सुना ठीक? पहली चीज। दूसरी चीज, यहां से वेलोसिटी होगी पहले 0, फिर 5 सेकंड के बाद होगी ना v, तो बता ये तो v आएगा इज इक्वल टू, शाबाश। जरा बताओ डायरेक्टली क्या करेगा? 7 बाहर, t स्क्वायर की आएगी ना t क्यूब बाय 3, 6 बाहर, t की आएगी ना t स्क्वायर बाय प्लस 5 निकलेगा ना बाहर, dt की आएगी ना t आएगी। लिमिट्स देनी है यार, कहां से कहां तक? 0 से लेकर 4 तक। बात समझा कि नहीं? बात समझा कि नहीं? ओके बताओ, शाबाश बेटा बताओ वेलोसिटी किसके बराबर आएगी? हाँ दे दे वैल्यूज। 4 क्यूब, 4 4 और 16 इंटू 4 with 64, 7 into 64 by 3 plus 4 4 are 16 by 2 8 into 6 48 plus 5 into 4, बस ये तो आएगा कि नहीं? पाक से जिगरा थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान गड़बड़ है। v is equal to, हाँ 7 4 are 28, 2 7 6 are 42, 44 किया by 3 plus 68। चलो बताओ यहाँ कैंसिलेशन वगैरह करके क्या आएगा? 3 1 are 3 किया 14, 3 4 are 12, 28, 3 9 are 27, 0.33 जाएगा फिर प्लस 68, ठीक है। तो यह आएगा यार 9 9 18 7 1 4 1 5 6 10 11 217.3 यूनिट्स। ये तो वेलोसिटी कंफर्म हो गई, ये तो वेलोसिटी कंफर्म हो गई। लेकिन हमें एक और सवाल भी दिया गया है, दबान डिस्प्लेसमेंट करो या डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 5 सेकंड्स। देखो बेटा समझने की कोशिश करनी,
जब हमें एक्सेलरेशन दी गई थी हमने वेलोसिटी निकाली, लेकिन हमने वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया फ्रॉम 0 टू t, 0 टू 4, हमने लिमिट्स दे दी। इन जनरल हमें वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है क्या? इन जनरल अगर इसका हो फ्रॉम 0 से v टू 0 से t, सब ये हटा रहा हूं मैं, ये भी मैं हटा रहा हूं, ठीक है। खबर चशुया याद, जब तेरे को डिस्प्लेसमेंट दिया गया था मैंने बोला एक तरीका है जिससे आप बेटा निकाल सकते हो डायरेक्टली एक्सेलरेशन। मैंने बोला था 2 बार डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आंसर आएगा एक्सेलरेशन। कहा था कि नहीं? तो जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा एक्सेलरेशन से क्या निकालना होगा? तो ये आएगा ना शायद d2s इज इक्वल टू a dt स्क्वायर। जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो 2 बार ये डिफरेंशियल खत्म करना है ना, तो कच्चे रखियो इंटीग्रेट कर 2 बार कितना इक्वल कर इंटीग्रल इंटीग्रल छा करो या क्या पर दिखा इंटीग्रल इंटीग्रल। पहले इंटीग्रल से वेलोसिटी मिलती है ना, दूसरे इंटीग्रल से डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। तो एक बार जब तूने इस चीज को बोला इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा? वेलोसिटी। इस वक्त लिमिट्स दे दे रहा ना, क्योंकि जब मैं पिछले वाले केस में वेलोसिटी निकाल मैं उस पर्टिकुलर टाइम उनके शुरू में जनरल था, तो जनरल के लिए क्या करूंगा? शाबाश, हाँ बताओ। वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, हाँ ये आएगा वही 7t क्यूब बाई 3 प्लस 6t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5t। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी। क्लियर? अच्छा, ये जनरल एक्सप्रेशन। लेकिन जब मैं इस वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या करेंगे? ओवर इंटीग्रेट इसको ओवर इंटीग्रेशन। बात समझ रहा? तो जब दूसरी इंटीग्रेशन करेगा क्या करेगा? दूसरी इंटीग्रेशन जरा बता क्या करेगा? शाबाश। तो बोलेगा तब वेलोसिटी दरअसल है ये ds by dt, ये dt का इसमें और फल इसने इंटीग्रल ds। बात समझ रहा है? तो आएगा 7t क्यूब बाई 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 5t, है ना। तो ds इज इक्वल टू 7t क्यूब बाई 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 5t मगर dt। बात समझ रहा है ना? तो नेट निकालने के लिए दोनों साइड से कितने टाइम के बाद बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड? अब तो पहले जनरल निकाल सकता है, पहले जनरल निकाल फिर उसको लिमिट देगा। तो हाँ बता क्या लिमिट्स है? 0 से लेकर s तक से, फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 5। बात समझा? यहां जब आएगा तो आएगा नेट डिस्टेंस आफ्टर 5 सेकंड्स इज इक्वल टू, हाँ आएगा 7/3 बाहर, t क्यूब की आएगी t4/4 आएगी प्लस 3 बाहर आएगा t क्यूब बाई 3, 5 बाहर आएगा t स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स देगा तू 0 से लेकर 5। क्लियर? अच्छा, 1 से जगह पे 7/3 इधर ही इंटू 4 भी इधर ही, t रेज पावर 4, 5 रेज पावर 5, 5 रेज पावर 4 कितना? 5 स्क्वायर बना 25, 25 into 25 वो 625 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 and 3 will go, t क्यूब आएगा ना 125 और प्लस 5/2 बाहर t स्क्वायर आएगा 25 गुना। क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस। जरा बता कितना आंसर? थोड़ा कैलकुलेशंस करना हेल्प करो। क्या 5 आंसर 7 दिशा तो काटी वैसे तो लाइक 7 into 625 divided by 12, 7 into 625 divided by 12, 364.58 0.5 plus 125 plus ये क्या 5 into 125 is sorry 5 into 25 is 125, 125 divided by 2 is 62.5 and add them 62.5 plus 125 plus 364.5 552 यूनिट्स। कभी मीटर होगा कभी किलोमीटर होगा, वो देखना पड़ेगा किस में दिया गया था। आपको क्या लग रहा है आसान है कि मुश्किल? बहुत आसान है यार, इंटीग्रल वही है, वही करना है। ठीक है।
हम बेटा डिफरेंस इंटीग्रेशन की मदद से इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी है वो सब डिराइव कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं? वी कैन डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अच्छा ठीक, एक दिखाता हूं मैं, बाकी कल देखेंगे, ठीक है? दे दो हेडिंग, दे दो इक्वेशंस ऑफ मोशन। हेडिंग दे दो इक्वेशंस ऑफ मोशन डेरिवेशन। अच्छा ठीक, हमें मैकेनिक्स में फिर से पढ़नी है, लेकिन दोनों मेथड्स कर रहे हैं। एक तो आज इंटीग्रल कैलकुलस है और उस दिन करेंगे फिर सिंपल ट्रायंगल्स वांगल्स जोड़ के, ठीक है? चलिए बेटा, हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको पहले याद है कौन सी है? What are the various equations of motion? शाबाश, equations of motion. चलो बताओ। V is equal to U plus AT. हाँ, B. S is equal to UT plus half of AT square. और V square minus U square is equal to twice AS. और बस एक तो मैंने ही पढ़ाई थी डायमेंशंस में। अच्छा वो वाली SNF वाली? हाँ, SNF। इट इज इक्वल टू शाबाश U प्लस A by 2 into 2n minus 1। वो पढ़ी थी ना? इस पे तो आपने जंप किया मेरे साथ, किया कि नहीं? तो बात वही समझो, ये 2 3 4 ये 4 चीजें जो है बेटा, ये 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन हम इंटीग्रल कैलकुलस की बदौलत डिराइव कर सकते हैं। अच्छा ठीक, चलो देखते हैं। चलो पहली वाली करते हैं। V is equal to U plus AT। ठीक है, चला लिया। अच्छा सुनो, इक्वेशंस ऑफ मोशन जब भी इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज मेहरबानी करके याद रख, ये आज ही मैं बोल रहा हूं, चारों इक्वेशंस तब इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट, बस इशू याद था। अगर बंदे ने वेरिएबल एक्सेलरेशन दिखाई, इक्वेशंस ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड। ये सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब एक्सेलरेशन क्या होगी? बस इस समझ जाओ। अच्छा ठीक, चलिए लिखिए। लेट अ बॉडी बी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। Let a body be moving with a constant acceleration क्या? Acceleration का मतलब क्या होता है? शाबाश, रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं? Let a body be moving with constant acceleration such that in small time dt, in small time its velocity changes by, such that in small time dt its velocity changes by shabash dv। अरे हमने क्या बोला? हमने बोला एक बॉडी है, उसकी एक्सेलरेशन क्या? a कांस्टेंट। छोटा टाइम हो गया यार, छोटा टाइम dt, इसमें इसकी वेलोसिटी चेंज होगी ना, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब ही होता है वेलोसिटी चेंज होना। तो इस छोटू से टाइम में इसकी वेलोसिटी होगी छोटू से चेंज होगी कि नहीं? विच इंप्लाइज, तूने तो पढ़ा है एक्सेलरेशन होता है dv by dt। छासा विच इंप्लाइज a dt इज इक्वल टू dv होता है कि नहीं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि ये तो आ गया ना, ये क्या आ गया? चेंज इन वेलोसिटी। हम ओवरऑल देखना चाहेंगे ना, क्या इसको इंटीग्रेट। चलो बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तला करो जिधर इंटीग्रेट, V is equal to शाबाश, which implies, हाँ, इंटीग्रल a dt is equal to इंटीग्रल dv, और है कि नहीं? which implies, यहां से आएगा बेटा v is equal to इंटीग्रल a बाहर, इसकी आएगी t आएगी ना, मगर प्लस c मानता है, क्योंकि मैंने लिमिट्स नहीं दी, लिमिट्स नहीं दी।
अब जो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है ना, इसका वैल्यू निकालना पड़ता है। वो कैसे हम निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंडीशन। विद द हेल्प ऑफ कंडीशन। हम कंडीशन लगा रहे हैं कि बॉडी फॉर एग्जांपल रेस्ट पे थी। क्या थी? रेस्ट पे। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर, ये कंडीशन, टाइम t इक्वल टू 0। बता भाई वेलोसिटी क्या थी बॉडी की तब? टाइम 0। नहीं, अगर नहीं ऑब्वियसली हर कोई चीज तो रेस्ट पे था, तो मैंने जनरल केस की बात कर रहा हूं। जब कोई चीज रेस्ट पे, तू देख रहा है वो रेस्ट पे थी, तेरा टाइम तब से शुरू हो गया, तब तो वेलोसिटी 0 लिखेंगे। लेकिन जनरल केस क्या चुआसान, जनरल चुआसान, आपने बस को देखा, बस चल रही थी, यानी कि तेरा टाइम जब स्टार्ट हुआ बस के पास ऑलरेडी कोई वेलोसिटी थी, तब उस वेलोसिटी को बोलते हैं ना यू, कहते हैं। विच इंप्लाइज, ये तो आ गया इंटीग्रल, ये तो मसला नहीं है। लेकिन मुझे बता t0 जब दिया, v कितना? u। जब t0 है, v के बदले क्या लिखना है? तो लेना u इक्वल टू c, और निकला कि नहीं? कर दो वापस इसको इसमें पुट। अब c के बदले u लिखेंगे। बताओ बेटा, विच इंप्लाइज, हाँ, v इज इक्वल टू शाबाश at प्लस u, और v इज इक्वल टू u प्लस at। बात समझा कि नहीं? यही है ना इक्वेशन, ठीक है? क्वेश्चन फिर जल्दी बस इंशाल्लाह पगा आप दो दिन। ठीक है ना? चलो बेटा दूसरी इक्वेशन है मोशन, वो भी करेंगे, टाइम है अभी। चलो लिखो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी? शाबाश, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ, लिखो, लेट अ बॉडी बी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक, such that at time t equal to 0, such that at time t equal to its velocity be u। बात समझा ना? यानी कि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, At time is equal to 0, its initial velocity is, 0. ठीक है ना? फुल स्टॉप। let in small time dt, let in small time dt it suffer a displacement of ds। ठीक, ठीक है बेटा? Yes, sir. क्या? let in small time dt, it suffer a small displacement ds। ठीक, तेल से ये कंसेप्ट है। फिर वेलोसिटी होगा ds by dt, होगा कि नहीं? ये इसकी वेलोसिटी होगी, u नहीं, इसकी वेलोसिटी होगी। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी निकालनी है तो ds by dt होगा, which implies बेटा v dt is equal to ds। ds, अच्छा, which implies, लेकिन v तो तूने पढ़ा कितना? plus 80, it is u plus at dt that will be equal to ds, ds, होगा, which implies बेटा integrating both sides, है ना? ठीक, integrating both sides तो आएगा integral ds will be equal to integral u plus at dt, है ना? तो इंटीग्रेटिंग के बाद बताओ, यहां से ऐसा आएगा इज इक्वल टू, शाबाश, u कांस्टेंट है ना, u बाहर आएगा, dt की इंटीग्रेशन t प्लस at, a बाहर आएगा, इंटीग्रेशन किसकी? t की, क्या आएगी? t square by q over, आएगा ना, प्लस c, होगा कि नहीं? चल यार बता, अब यहां पर भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिए, तो आ गया हमारा इंटीग्रल। मगर मसला ये इसमें c है, c हटाना है। c को कैसे हटाते हैं? वेरिएबल्स में कंडीशंस लाते हैं, कंडीशन ला रहा हूं मैं बोल रहा हूं
जब बंदे का टाइम t इक्वल टू 0 था, हम्म, क्या इसने कोई डिस्टेंस तब कवर की? ना, मत की। तूने तभी देखा इसको, हम्म, तेरे लिए इसने डिस्टेंस कोई कवर नहीं की। हम्म, जब t 0, s भी 0, which implies 0 is equal to 0 plus c, which implies c भी क्या है? जीरो, c चुना 0, which implies c का वैल्यू ऊपर डाल दे, तो क्या आएगा? s is equal to शाबाश ut यूटी प्लस प्लस ब्लैक हाफ ऑफ क्या निकला कि नहीं? इक्वेशन ऑफ मोशन। फिक्र आती, कॉपी करती। चलो आई विल स्टॉप हियर, बात कल करें।